हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की। तो आज एक बहुत ही वंडरफुल वचन पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूं। आप सभी के साथ हम सभी मिल के सीखेंगे आज खुदा के कलाम में से। हम सभी मिल के खुदा के वचन को पढ़ेंगे, ताकि खुदा का कलाम मिलकर हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लाए। खुदा का आत्मा हमसे बात करे, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा होके औरों की ज़िंदगियों को भी ब्लेस करे। मेरे प्रियो, एक बात को याद रखें आप, अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हम उसे शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक रोटी है, अगर कोई भूखा है तो हम आधी रोटी उसे दे सकते हैं। अगर हमारे पास खुदा का वचन है, अगर खुदा का कलाम है हमारे अंदर, तो हम उसे शेयर कर सकते हैं। यदि खुदा का कलाम हमारे अंदर नहीं है तो हम उसे शेयर नहीं कर सकते। मैं सभी को गाइड करना चाहता हूँ, इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ताकि हम सभी मिलकर खुदा के प्रचार को फैलाएं। जितना खुदा का प्रचार, उसका वचन फैलेगा, उतना ही रिवाइवल आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे पीछे दोहराएं। ऐ मेरे खुदा बाप, तेरा कलाम, तेरा वचन हमारे जीवित रहने का आधार है। तेरे इस वचन को हम पढ़ें, अंदर बाहर से शुद्ध हो जाएं। तेरा वचन हमारी ज़िंदगियों में रिवाइवल का कारण बने। तेरा वचन हमारे जीवित रहने का कारण बने। खुदावंद, अपने वचन के उजियाले को, अपने वचन की रोशनी को हमारे जीवन में फैला परमेश्वर, ताकि हम इस रोशनी को औरों के साथ बांट सकें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन। हम मिलकर एक कोर्स गाएंगे। तेरा साडे ते शताना कोई चलना नी जोर, असी यसू दे सिपाही, सानू जानी ना कोई होर। ना कोई हथियार उठावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे। तेनू वचना दे नाल हरावांगे। आइए हम सब मिलके अपने कलाम को खोलें। आज खुदा के वचन में से हम पढ़ेंगे पहला राजा, हाँ जी, पहला राजा यानी पहला सलातीन, और उसकी हम पढ़ेंगे 3 से 15 आयत तक। मैं उर्दू में रीड करता हूँ। और सुलेमान खुदावंद से मोहब्बत रखता और अपने बाप दाऊद के ऐन पर चलता था। इतना ज़रूर है कि वो ऊंची जगहों पर कुर्बानी करता और बाखूर जलाता था। पुराने ज़माने में अगर हम देखा जाए तो कुर्बानी चलाना, बलि चलाना, और जैसा कि हम देखा जाए कि खुशबुएं चढ़ाना, तो वो खुदा के लिए होता था। सब कुछ जो था वो खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए था। और बादशाह गिबोन को गया ताकि कुर्बानी करे, क्योंकि वो ख़ास ऊंची जगह थी। और सुलेमान ने उस मज़बा पर 1000 सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। गिबोन में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान के ख्वाब में दिखाई दिया, और खुदा ने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। सुलेमान ने कहा, तूने अपने खादिम मेरे बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया, इसलिए वो तेरे हजूर रास्ती और सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा। और तूने उसके वास्ते यह बड़ा एहसान रख छोड़ा ताकि तूने उसके बेटे इनायत किया, जो उसके तख्त पर बैठे, जैसा आज के दिन है। और अब ए खुदावंद मेरे खुदा, तो अपने खादिम को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया है, और मैं छोटा लड़का ही हूँ, और मुझे बाहर जाने और बहता और भीतर आने का शहर नहीं। और तेरा खादिम तेरी कौम के बीच में है, जिसे तूने चुन लिया है। वो ऐसी कौम है जो कसरत के बाइस ना गिनी जा सकती है, ना शुमार हो सकती है। सो तू अपने खादिम को अपनी कौम के इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं। क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम के इंसाफ
क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। और ये बात खुदावंद को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज़ मांगी, और खुदा ने उससे कहा, चूँकि तूने ये चीज़ मांगी और अपने लिए तूने उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की, और ना अपने लिए दौलत का सवाल मांगा, और ना अपने लिए दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की, अपने लिए अक्लमंदी की दरख्वास्त की है। सो देख, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया। मैंने एक अक्ल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा है, ऐसा कि तेरी मानिद ना तो कोई था, ना तो कोई तुझसा पहले हुआ, और ना कोई तेरे बाद होगा। और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज़्ज़त, ऐसी के बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानिद ना होगा। और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे ऐन और अहकाम को माने, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो मैं तेरी उम्र दराज करूँगा। हालेलुया। ये खुदा का वचन है जो कि सुलेमान बादशाह को खुदा ने ड्रीम के अंदर दिया जब उसने सोख्तनी कुर्बानियाँ गुजरानी। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ टॉपिक कि एज एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर सपोज़ कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एक कार चाहिए रेंट पर, तो मुझे जितनी देर के लिए वो कार चाहिए होगी मुझे इतना उसका पे करना पड़ेगा, उतना उसका भाड़ा मुझे देना पड़ेगा। अगर वो एक दिन के लिए तो मुझे उसका 700 या 1200 या जितना भी है उसका मुझे देना पड़ेगा, मुझे उसका रेंट उसे देना पड़ेगा। तो इसी तरह मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि यदि पवित्र आत्मा आपको यूज़ कर रहा है तो वो उसका पे बैक आपको देता है। वो पे बैक आपको इस चीज़ से देता है कि आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें, सपोज़ कि आपको रिवाइवल चाहिए तो परमेश्वर आपको रिवाइवल देता है। सपोज़ कि आपको बरकत चाहिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। सपोज़ कि आपको दुष्ट आत्माओं से आज़ादी चाहिए तो वो आपको दुष्ट आत्माओं से आज़ादी देता है। सपोज़ कि आपको आपके सारे बंधन टूटे हुए चाहिए तो आपके सारे बंधन वो तोड़ देता है। ये वो पे बैक करता है जब वो आपकी देह को, आपकी स्पिरिट, आपकी बॉडी को वो यूज़ करता है। पवित्र आत्मा आपकी बॉडी को यूज़ करता है लोगों को हील करने के लिए। सपोज़ के एक आदमी है, उसको खुदा ने चुना है, मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, उनको खुदा ने चुना है, उनके द्वारा वो कितनों को हील कर रहे हैं, कितनों की ज़िंदगियाँ बच रही हैं, उनको वो यूज़ कर रहे हैं, और उसका पे बैक परमेश्वर उन्हें कर रहा है। उनकी मिनिस्ट्री वर्ल्ड में सक्सेसफुल मिनिस्ट्री है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा चर्च है उनका, सक्सेसफुल मिनिस्ट्री है मेरे स्पिरिचुअल फादर की। ये खुदावंद उन्हें पे बैक कर रहे हैं, ये खुदावंद उन्हें दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा के ऐन पर चलते रहे, जिस तरह सुलेमान बादशाह चलता रहा। जिस तरह सुलेमान ने जब सुख्तनी कुर्बानी, जब उसने उसे चढ़ाया तो खुदावंद ने क्या किया? उसे पे बैक किया, उसे खुदावंद ने दिया। यदि हम बोना सीख जाएंगे तो परमेश्वर हमें देता है। यदि हम बोना सीख जाएंगे, हम अगर मेरे प्रियो, अगर हम जितनी भी प्रार्थनाएं, जितनी भी प्रेयर्स अपनी लाइफ में कर रहे हैं, 40 साल प्रेयर कर लेंगे, 15 साल प्रे कर लेंगे, खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है। लेकिन जब तक आप बोना नहीं शुरू करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। आपको बोना पड़ेगा। अगर आप बोते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। अगर आप बोते हैं तो खुदावंद आप लोगों को उत्तर देते हैं। किस तरह परमेश्वर आपको उत्तर देते हैं? परमेश्वर आपको उत्तर देते हैं आपकी ब्लेसिंग के द्वारा। परमेश्वर आपको उत्तर देते हैं रिवाइवल के द्वारा। देखा जाए तो सुलेमान बादशाह ने क्या किया? सुलेमान बादशाह ने बोया, उसने गिबौन जाके बोया, जो कि मतलब वहाँ की सबसे ऊंची जगह थी, उसने वहाँ जाके बोया। और जब उसने जाकर बोया तो उस बोने के कारण खुदावंद ने उसे ब्लेस किया, खुदावंद ने उसे दिया, पे बैक किया उसने उसे। अगर एक किसान है, अगर एक किसान बोता है, तो वो एक दिन बाद ही अपने खेत के में नहीं चला जाएगा कि खुदावंद अब मुझे फल चाहिए। उसे वेट करना पड़ता है। उसने बो दिया, उसके बाद उसे टाइम देना पड़ता है। जब वो टाइम देगा उसके बाद उसे वेट करना पड़ता है, उसे वफादार रहना पड़ता है अपनी फसल के साथ। जब अपनी फसल के साथ वफादार रहता है,
उसकी खिदमत करता है, अपनी फसल को वो अच्छे से डील करता है, अच्छे से लीड करता है, अपनी फसल की केयर करता है, उसके बाद उसकी फसल फलमंद होती है। जब आप अपने बीजों को बोते हैं, अपने बीजों को बो के खुदावन के साथ वफादार रहते हैं कि खुदावन मैं तेरी वफादारी में चलूँगा, वायदा करते हैं खुदा के साथ कि खुदा ये बीज मैंने तेरी हजूरी में बोया है, मैं तेरे साथ वफादार रहूँगा, मैं तेरे ऐन पर तेरे 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 वचनों पर चलने वाला व्यक्ति बनूंगा, मैं तेरे साथ वायदा करता हूँ, तो खुदावंद आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। यदि अगर आपने बीज बोया, अपने छोटे दिल से बीज बोया, तो वो बीज आपका फलमंद नहीं होगा। यदि आप बीज को बो रहे हैं खुले दिल के साथ, यदि आप बीज को बो रहे हैं, बीज किसी भी तरह का हो सकता है, आपका पैसों का बीज हो सकता है, आप मिनिस्ट्री के अंदर सेवा कर रहे हैं वो हो सकता है, लेकिन आपको उसे खुले दिल के साथ बोना है। जब आप उसे खुले दिल के साथ बोएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। इसी तरह हम एक और वर्ष पढ़ते हैं, पहला फर्स्ट क्रॉनिकल्स यानी कि पहली तवारीख उसकी 3 से 5 आयत हम पढ़ेंगे। और चूंकि मुझे अपने खुदा के घर की लौ लगी है और मेरे पास सोना और चांदी का मेरा अपना ख़जाना है, सो मैं उसको भी उन सब चीज़ों के अलावा जो मैंने उस मुक़द्दस हैकल के लिए नज़र की हैं, अपने खुदा के घर के लिए देता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये दाऊद बादशाह कह रहा है। ये दाऊद कह रहा है कि जो मेरे पास अपना ख़जाना है, उसने और ख़जाना तो दे दिया, लेकिन कहता है जो मेरे पास अपना लौता, अपना खुद का जो ख़जाना है, जो मैंने अपने परिवार के लिए रखा है, उसमें से मैं खुदा को देता हूँ, उसमें से मैं बोता हूँ। आगे हम पढ़ते हैं, यानी 3000 किंतर सोना जो इफ़र के सोना है और 7000 किंतर खालिस चांदी इमारतों की दीवारों पर मंडने के लिए। यानी कितना कह रहा है वो? यानी 3000 किंतर, यानी कि टन, 3000 टन सोना। ओ माय गॉड! अगर हम यहाँ पर देखा जाए 10 ग्राम सोने का भाव, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 23,000 बाट है 10 ग्राम सोने का भाव। तो देखा जाए कि 3000 किंतर खालिस सोना और 7000 किंतर खालिस चांदी, इट्स अ लॉट। ये बहुत ज़्यादा है दीवारों पर मंडने के लिए। 5 आयत को हम पढ़ेंगे। और कारीगरों के हाथ के हर किस्म के काम के लिए सोने की चीज़ें के वास्ते सोना और चांदी की चीज़ों के वास्ते चांदी है। बस क्यों त्यौहार है कि अपनी खुशी से अपने आप को खुदावंद के लिए मुकद्दस करे, मखसूस करे। लिखा है कि बस कौन त्यौहार है कि अपनी खुशी से अपने आप को खुदावंद के लिए मखसूस करे। यानी कि अगर हम अपनी खुशी से बोते हैं, अगर हम अपनी हैप्पीनेस से बोते हैं खुदावंद के आगे, खुदावंद जितना भी मैं बोल रहा हूँ ये मैं तेरी हजूरी के लिए, मेरे पास विश्वास है। अगर हम विश्वास में रह कर बोएंगे तो खुदा आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। अगर आपने बोना भी थोड़ा सा है और उसमें भी आपने डाउटफुल रहना है, तो आपकी कैसे प्रेयर्स एक्सेप्ट होंगी? आप कैसे इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपने थोड़ा बोया, आप उसके अंदर भी डाउटफुल हैं और उसके बाद आप फल भी बहुत बड़ा मांगते हैं? ये रॉन्ग है, आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। सुलेमान बादशाह को खुदा ने बरकत दी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बोया। दाऊद बादशाह को उसने बरकत दी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बोया और उसने बो कर वफादार रहा। यदि आप बो कर वफादार रहेंगे तो खुदावंद आपकी मनोकामनाओं को, आपके दिल की मुरादों को पूरा करेंगे। अगर आप बीज बो के छोड़ देंगे कि खुदावंद ये बीज मैंने तेरी हजूरी में बो दिया, मेरा विश्वास है कि फलमंद ही फलमंद है, मुझे 100 गुना विश्वास है कि फलमंद है, मैं तेरे राज्य में तेरे लिए और ज़्यादा काम करूँगा। फलमंद करना उस बीज को खुदा का काम है। आपने बो दिया, दैट्स इट। आपने खुदा की हजूरी में अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब आप खुदा के साथ वफादारी में चलें। जब आप खुदा के साथ वफादारी में चलेंगे तो उस बीज को फलमंद करना खुदा का काम है। खुदावंद आपके जीवन में आपको बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी आशीषों के साथ भरने जा रहे हैं। मेरे विश्वास है जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, यदि आप खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में आपको बड़ी ब्लेसिंग के साथ भरेंगे, आपको बड़े अनुग्रह के साथ भरेंगे। खुदा का फजल आप सभी पर होगा। खुदा ने हमें नाराज होने के लिए नहीं चुना, खुदा ने हमें तंग रहने के लिए नहीं चुना,
खुदा ने हमें सक्सेसफुल होने के लिए चुना है, खुदा ने हमें जीत पाने के लिए चुना है, उसकी विक्ट्री हमारे साथ है। हमें ईमान और विश्वास में बने रहना है। अगर हम ईमान और विश्वास में बने रहेंगे तो यकीनन बहुत सी ब्लेसिंग्स अनलॉक होने वाली, बहुत सी। देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स द लॉर्ड इज गोइंग टू अनलॉक फॉर यू। बहुत सी ब्लेसिंग्स है जो खुदा आप सभी के लिए अनलॉक करने जा रहे हैं। विश्वास में बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सभी को बरकत दे। मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों ने बड़ी आशीष, बड़े अनुग्रह को पाया है। खुदावंद के इस वचन के द्वारा आप लोग सभी लोग ब्लेस्ड हैं, आप सभी लोग आशीषित हैं। मेरे प्रियो, खुदा के अंदर बने रहें। यदि आप बो रहे हैं तो डाउट के साथ मत बोएं। फलमंद अगर आप अपने जीवन को होता हुआ देखना चाहते हैं तो डाउट को निकाल दें अपने जीवन में से। अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं तो फेथफुलनेस के अंदर रहना सीखें। अगर आप फेथफुलनेस के अंदर रहना सीखते हैं, फेथफुलनेस में रहते हैं, तो खुदावंद आपको ब्लेस करते हैं, खुदावंद आपको भरते हैं बड़े मसा, बड़े अनुग्रह से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। खुदा हमें बहुत सी ब्लेसिंग देना चाहते हैं। खुदा का प्लान कोई छोटा नहीं है हमारे लिए, खुदा का बहुत बड़ा प्लान है। उसका प्लान हर एक जीवन के अंदर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्लान है। अगर हम उसे समझ जाएंगे तो हम कभी पाप की ओर नहीं भागेंगे। अगर हम उसे समझ जाएंगे खुदा के प्लान को, तो हम कभी अंधकार में नहीं पड़ेंगे। उसके प्लान को समझें। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। मेरे खुदा बाप, तेरा वचन जो तूने आज हमें सिखाया है, मेरे हृदय में डाला परमेश्वर के तेरे वचन का मैं प्रचार करूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदा बाप। तेरा वचन जितने लोग सुने खुदावंद, ये 100 गुना फलों को लेके हैं खुदावंद। मैं तेरे आगे फरियाद करता हूँ खुदावंद, तेरे आगे विनती करता हूँ खुदावंद, तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोल दे, तुम्हारे आत्मिक कानों को खोल दे खुदावंद। हम तेरे इस विजन को, तेरे इस मकसद को खुदावंद जो तूने हमारे जीवन में रखा, उसे देख सके, ताकि हम पाप में ना गिरें। हर तरह का व्यभिचार का आत्मा, पाप का आत्मा जो मैं तेरे से दूर करना चाहता है, राइट नाउ से मैं कैंसिल करता हूँ। तेरी फायर को मांगता हूँ खुदावंद, तेरी फुलफिल्ड फायर हमारे जीवन के अंदर हो। अपने अनुग्रह से तो हमें भर खुदावंद, अपनी सामर्थ्य से तो हमें भर। तेरे वचन का प्रकाश हमारे जीवन में हो खुदावंद। हर एक जन को तो ब्लेस कर, भर अपने मसा से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।